हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्स मिरेकल। इतने सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को इतने लाइक करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर भी मैं आपसे कहती हूँ, अगर आपको मेरे किसी भी टॉपिक पे आपको मेरे से वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आज मैं लाई हूँ हाई फीवर से रिलेटेड। बच्चों को हाई फीवर बहुत हो जाता है और बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है जब उनके माइंड पे ये बुखार चढ़ जाता है। तो आज इससे रिलेटेड वीडियो मैं लाई हूँ, आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहती हूँ। वैसे तो हर पेरेंट्स को ही पता होगा, लेकिन जो न्यू पेरेंट्स हैं, जो इस चीज़ से अभी तक नहीं गुजरे हैं, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो इसलिए मैं ये वीडियो लाई। वायरल फीवर होने पे पहले तो हमें वरी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वायरल फीवर जो एकदम से अचानक से हाई पे चला जाता है। तो इसलिए पेरेंट्स को बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। उन्हें बिल्कुल हाइपर नहीं होना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि होता ही है, बच्चे थोड़े से बीमार होते हैं तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंता में हो जाते हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्या मेडिसिन दें, क्या करें बच्चे के साथ, बच्चे को क्या खाने को दें। सब चीज़ बहुत ज़्यादा वरी कर देती है। तो आपको थोड़ा सा पहले से स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप बच्चे को संभाल पाएंगे अच्छे तरीके से। तो वायरल फीवर कम से कम 6-7 दिन रहता है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि अगर बच्चे को वायरल फीवर है, कोई सा भी फीवर है बच्चे को, तो बच्चे का जो हमें सर चेक करना है, बच्चे का सर ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और स्पेशली मैंने पहले भी बोला है, आपको थर्मामीटर हमेशा आपके पास होना चाहिए। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, बच्चों को ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाने हैं, थोड़ा सा बच्चे को हल्का कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि बच्चे को वायरल फीवर हो रहा है, बच्चे को फीवर नहीं उतर रहा है, तो इमीडिएट आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। ये अधिकतर 42-72 आवर रहता ही रहता है। चेक कराना इसलिए ज़रूरी है, वैसे तो आप मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन चेक कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिम्टम्स जो हैं हाई फीवर के और डेंगू मलेरिया, इन सब के सिम्टम्स थोड़े थोड़े सेम होते हैं। तो हम इसलिए ये नहीं पता लगा पाते कि वायरल फीवर है या फिर डेंगू मलेरिया है। तो इसलिए हमें डॉक्टर से चेक कराना बहुत ज़रूरी है। अगर 72 आवर के बाद भी अगर फीवर नहीं उतरता है, तो फिर डॉक्टर ब्लड टेस्ट के लिए बोलते हैं, जिससे कि हमें कंफर्म हो जाता है कि कौन सा फीवर है। तो जब छोटे बच्चे को फीवर आता है, यूजुअली हम उसे क्रोसिन, पैरासीटामोल, आइबुजेसिक, ये आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, हम वो दें। क्वांटिटी वो एज के अकॉर्डिंग बताते हैं, उसके हिसाब से आपको देनी चाहिए। थोड़ी देर बाद जो है फीवर जो है वो वापस आ जाता है। बेटे को जब फीवर हुआ तो मैंने उसको, मेरे पास आइबुजेसिक रखी थी, मैंने आइबुजेसिक दे दी उसको। एज के अकॉर्डिंग उसको मैंने 5 ml आइबुजेसिक दे दी। उसके बाद मैंने जब उसे मेडिसिन दी तो उसका फीवर उतर गया। फिर थोड़ी देर बाद अचानक से उसका फीवर फुल हाई पे चला गया। जब मैं डॉक्टर के पास चेक कराने गई तब उसे 102 फीवर था। तब मैंने डिजिटल थर्मामीटर से चेक किया था तो उसका फीवर 102 था। यह थोड़ी सी एक्चुअल नहीं होती है, थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तो वो डॉक्टर अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं, वो अपने आप पता लगा लेते हैं। उन्होंने बताया मुझे कि ये वायरल है। वायरल जो है लगातार 2-3 दिन तक ऐसे ही बिहेव करता है। जब आप मेडिसिन दोगे तो वो उतर जाएगा, लेकिन फिर वो वापस से ही चढ़ जाता है। और जब वो चढ़ता है तो बिल्कुल हाई चढ़ता है, मतलब 102 ही चढ़ता है, 102 से ऊपर। इसमें आप बुखार की दवा भी रिपीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुखार की दवा देने में भी 6-7 घंटे का गैप होना चाहिए, तभी आप बुखार की दवा भी दे सकते हैं। करना चाहिए ऐसे में आपको स्पॉन्जिंग करनी चाहिए बच्चे की। अगर बच्चे को ज़्यादा फीवर हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उसे स्पॉन्ज करना है। वो बहुत बेनिफिट करता है, वो बच्चे का बुखार एकदम से उतार देता है। मतलब आप एक बॉल में पानी लीजिए, नॉर्मल पानी ले लीजिए, नॉर्मल पानी में आप हैंकी ले लीजिए, हैंकी को डिप करिए और उसे अच्छे से निचोड़, बच्चे की पट्टी की तरह आप यहाँ पे रख दीजिए, उसे अच्छे से यहाँ पे रख दीजिए और उसी पानी से आप बच्चे का हाथ पैर, मतलब अच्छे से आप उसे स्पॉन्ज कीजिए। पेरेंट्स क्या सोचते हैं, ऐसे टाइम पे बच्चे को ठंड लग रही है तो वो उसे और ज़्यादा कवर कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसे टाइम पे बच्चे को कवर नहीं करना है। अगर बच्चे को ठंड लगी तो आपको खुद ही देख के पता लग जाएगा कि हाँ बच्चे को ठंड लग रही है, तो आप इस केस में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि बच्चे को फीवर और आप सोचते हैं कि उसे ठंड लग रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बच्चे को, और आपको 3 एरिया पे अच्छे से स्पॉन्ज करना था। दूसरा है आपका आर्मपिट, तीसरा है आपका पेल्विक एरिया। और जब आप स्पॉन्ज करेंगे तो पट्टियों को चेंज करते रहिए, बार बार आप ऐसे करिए जब तक बच्चे का थोड़ा सा ठंडा ना हो जाए, तब तक आपको स्पॉन्ज करते रहना है। इसके अलावा इस टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही कारागार है, इससे बच्चे को बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है। आपको इस समय प्रॉपर बच्चों का ध्यान रखना है, बच्चे को हाइड्रेट रखिए, बच्चे को ज़बरदस्ती कुछ भी खाने को मत दीजिए। ये मत सोचिए कि बच्चे को सॉलिड देना है, बच्चा रोटी नहीं खा रहा है, खाना नहीं खाएगा तो दवाई कैसे खाएगा, ये सब बिल्कुल मत कीजिए। मिल्क क्वांटिटी को भी इस टाइम पे थोड़ा सा कम कर दीजिए। आप उसे सॉलिड डाइट से लिक्विड डाइट पे चेंज कर दीजिए, उसे थोड़ा सा लिक्विडी चीज़ दीजिए, जिससे बच्चा हाइड्रेट रहे, उसकी बॉडी में पानी की कमी नहीं हो। अगर आप देखें, और एक बात मैं कह दूँ कि अगर आप देखें बच्चे को यूरिन कम आ रहा है, वो लिथार्जिक सा हो रहा है, बहुत आलसी फील कर रहा है,
किसी से बात नहीं कर रहा है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। कई बार क्या होता है, वायरल फीवर के साथ बच्चे को निमोनिया भी हो जाता है, तो आप बच्चे के पेट पे जो चेक कर दीजिए, उसकी सांसें कहीं तेज़ तो नहीं हो रही है, कहीं बच्चे की बॉडी पीली तो नहीं पड़ रही है, कहीं पर्पलिश तो नहीं हो रहा बच्चा। फीवर के साथ कोई और सिम्टम्स भी है, आप अपनी तरफ से कोई दवाई मत दीजिए, आप ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। तब भी आप अपनी तरफ से कोई दवाई मत दीजिए, आप ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। बट मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर बच्चे को नॉर्मल फीवर है, बच्चे को 100 फीवर है, तो आप बच्चे को क्रोसिन दीजिए। उसके बाद आप अगर फिर भी बच्चे का फीवर नहीं उतर रहा है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, ताकि डॉक्टर जो उनकी एंटीबायोटिक्स है वो लिखे और बच्चे अच्छे से उसे असिस्ट करें और उसको अच्छे से मेडिसिन दें। आप अपने होम रेमेडीज़ उस टाइम पे मत कीजिए बिल्कुल भी। पहला फीवर होता है तो आप उसे क्रोसिन या कुछ दे दीजिए, उसके बाद आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि बच्चों का कुछ पता नहीं है, बच्चों का क्या बड़ों का कुछ पता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर जो अच्छे से असिस्ट कर लेते हैं और वो अच्छे से उसे मेडिसिन दे देते हैं। इसलिए ऐसी नौबत मत आ लीजिए कि बच्चे के फीवर जो है वो हाई फीवर बन जाए। कहते हैं ऐसा हाई फीवर में ध्यान रखना चाहिए। आपको ये पता है कि क्यों कहते हैं ऐसा हाई फीवर में ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि हाई फीवर जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, 103 से ऊपर बुखार चला जाता है, तो बच्चे के सीधा ब्रेन पे अटैक करता है। बच्चे के क्या, बड़े के भी सीधा ब्रेन पे अटैक करता है और उन्हें उस टाइम पे फिट्स आने के चांस होते हैं, उनकी आंखें पलट जाती हैं, दौरे पड़ जाते हैं बच्चों को। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। बच्चों के माइंड पे बुखार बिल्कुल नहीं चढ़ने देना है, और अगर कुछ भी हो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। किसी के कहने पे कोई मेडिसिन मत दीजिए, खुद डॉक्टर मत बनिए। नॉर्मल सी चीज़ें होती है तो आप अपनी रेमेडीज़ कर सकते हैं, लेकिन जब फीवर वगैरह की बात आती है तो आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए। तो अगर ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे और भी जो न्यू पेरेंट्स हैं उन्हें भी ये जानकारियाँ मिलती रहें। ओके, थैंक यू।